सबसे पहले मैंने तो सोचा था कि मुझे मतलब लेवल 6 तक की पोस्ट मैंने सोच रखी थी। लेकिन मैंने प्रेफ़रेंस में सबसे पहले जो पोस्ट फ़िल की थी, मुझे वही पोस्ट मिली इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन इतना है कि आप अगर 8-9 घंटे से नीचे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कॉम्पिटिशन में पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है कि बच्चे लगातार 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो 8-9 घंटे तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा रेगुलर। वो भी फिर डेली। डेली और उसके बाद आप कितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं वही आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। बहुत रोने लग गए थे आप? बहुत हम्म, बहुत रोए, जी भर के अभी तो रोए। ऐसा लग रहा है अभी भी रो रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी फील हुई, हम्म, बहुत अच्छा लगा। मेरी बच्ची बहुत जैसे कुछ मेहनत बच्चों की। के क्या है कि हाई स्कूल और इंटर में कम मार्क्स रहे हैं, जी 70% है, 60% है, जी क्या वो भी कंपटीशन बीट कर सकते बिल्कुल। मेरा जो है ग्रेजुएशन में 57.11% है, हैं? काफी कम है इकलौती बच्ची स्कोरिंग। थी मेरी। हाँ। तो इसका नाम भी मैंने आकांक्षा इसी हिसाब से रखा, अभिलाषा, आकांक्षा, आशा। तो जो आशा किया था उस समय भी पूरा किया, आज जो आशा किया उसे भी पूरा किया इसने। उस समय ये नहीं सोचा था कि ऐसा ना होगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा गया था। हाँ। ये रो तो रहे हैं बाद आप? में जैसे भाई मैं भावुक हूँ इनके लिए। भावुक क्यों? अब तो अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो दिया बहुत दिया किस इसने। एकेडमी में बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? तैयारी के लिए तो इस समय बेस्ट दिशा ही है। हम्म। हाँ, अयोध्या में दिशा से अच्छी कोई कोचिंग ही नहीं है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या की बेटी ने अयोध्या का नाम रोशन किया है। ऐसे में हमारे साथ में आकांक्षा निषाद है। आकांक्षा निषाद ने पूरे परिवार ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, अयोध्या का नाम रोशन किया है, निषाद समाज का नाम रोशन किया है। आकांक्षा निषाद से हम बात करेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ है। हमारी तरफ से हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा जब आपको पता लगा? सबसे पहले जो रिएक्शन आया, क्या रिएक्शन था, क्या सोचा? सही से बताइएगा। सबसे पहले मैंने तो सोचा था कि मुझे मतलब लेवल 6 तक की पोस्ट मैंने सोच रखी थी। लेकिन मैंने प्रेफ़रेंस में सबसे पहले जो पोस्ट फ़िल की थी, मुझे वही पोस्ट मिली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। जी। फिर उसके बाद में जिस दिन रिज़ल्ट आया, फिर मैंने चेक किया, फिर उसके बाद थोड़ा देर मुझे बिलीव नहीं, मेरे हाथ वगैरह काँप रहे थे। फिर उसके बाद मैं घर आई, सबसे पहले अपने पापा को बताई, फिर मम्मी को बताई, फिर उसके बाद और कंटिन्यू ऐसे होता रहा। जब पापा को बताया तो क्या रिएक्शन रहा? मैं और पापा दोनों लोग रोने लगे और फिर उसके बाद गले मिले और फिर खुशी हुई और बहुत माता जी ज़्यादा। को बताने के बाद? मम्मी को बताने के बाद मेरी मम्मी तो रोने लगी। सब जी रोने ही लग गए परिवार जी के लोग। खुशी में। अभी कुछ लोग ये देख रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं, जी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। जी उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा बताएं कि कम से कम उनको अच्छा मोटिवेशन मिल सके? जैसे कि मेरी तैयारी तो काफ़ी दिन की जैसे हो गई। मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा 4th मेंस है सीजीएल का। लास्ट टाइम भी मेरे मतलब ठीक ठाक मार्क्स थे। कुछ क्वेश्चंस या बोनस मार्क्स की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। फिर उसके बाद इस बार जब सेलेक्ट हुआ तो मैं बाकी सारे बच्चों से यही कहूँगी कि पढ़ने में बच्चे ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लगभग 30 लाख ऐसे फॉर्म भर रहे हैं। अब ऐसे भी नहीं है कि 1 लाख बच्चे उसमें पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, अच्छे हैं। तो उसमें ये है कि आप उसमें कितना अच्छा कर ले जा रहे हैं उन बच्चों में भी। तो उसमें क्या करना है कि आप मेन सबसे बड़ी बात है कि आपको एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखनी है अपने सिलेबस की। आप लगातार कंपटीशन इतना है कि आप अगर 8-9 घंटे से नीचे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कंपटीशन में पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। क्योंकि इतना कंपटीशन है कि बच्चे लगातार 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो 8-9 घंटे तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा रेगुलर। वो भी फिर डेली? डेली और उसके बाद आप कितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वही आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। कभी गैप किया गया? किसी डे में ऐसा रहा कि गैप कर दिया कि आज पढ़ाई नहीं की गई? सर, मैं पिछले 2.5 साल से लगातार 8-9 घंटे पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद जिस दिन मेरा 18 दिसंबर को प्री का रिजल्ट आया है, क्योंकि मेरे मार्क्स लगभग
145 के आसपास बन रहे थे वैसे में। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन सही हुए होंगे, फिर उसमें 149.5 बना था, फिर मेरे 12 मार्क्स कम हुए थे, तो 137 बना था, तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे थे। पोस्टिंग कहाँ चाह रहे हैं आप? पोस्टिंग तो मैं नॉर्थ ही चाहूंगी श्योर सी बात है। हाँ, लखनऊ में तो कोई वैकेंसी नहीं है, फिर उसके बाद अब देखिए कहाँ मिलती है। जी। चलिए आपकी माताजी से बात करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत रोने लग गए थे आप? बहुत हम्म, बहुत रोए, जी भर के अभी तो रोए। ऐसा लग रहा है अभी भी रो रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी फील हुई, हम्म, बहुत अच्छा लगा। मेरी बच्ची बहुत मेहनत की। हमें मेहनत दिखाइए, कैमरामैन सर दिखाएंगे, ये स्टूडियो है और इस स्टूडियो का नाम भी आकांक्षा के नाम से ही है। जी कितने साल पहले ये स्टूडियो चालू हुआ था? जी 2022 2002 से। तो जी क्या सोचा गया था, क्यों आकांक्षा का नाम रखा गया? क्योंकि मेरी पहली बेटी यही थी। हाँ, जी इसका नाम आकांक्षा था, हम्म, और नाम भी कुछ ऐसा है कि हम्म, आकांक्षा थी। जी हाँ, हाँ, चलिए। मेरी आकांक्षा भी थी, यही थी, और आकांक्षा मेरी आकांक्षा भी है। तब ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा? नहीं सही मैं बताना होगा लेकिन। नहीं मैं तो जब से बच्चों को मैं पढ़ाने लगी, हम्म, तब से मैंने बच्चों को मैंने यही कहा कि जो मैं नहीं कर पाई हूँ वो मेरे बच्चे करेंगे। हम्म, हाँ, बाकी नाम तो रोशन किया। नाम तो रोशन मेरा बच्ची कर ही दिया। पता नहीं कहाँ का छापा डालेंगे। चलिए, इंटर में कितने परसेंटेज थे? मेरे 81.6%। जी। और हाई स्कूल कितना था? 87.4%। लगभग रेशियो वही रहा इंटर और हाई स्कूल में। जी जी। जैसे कुछ बच्चों के क्या है कि हाई स्कूल और इंटर में कम मार्क्स रहे हैं, जी 70% है, 60% जी है, क्या वो भी कंपटीशन बीट कर सकते बिल्कुल। मेरा जो है ग्रेजुएशन में 57.11% है, हैं? काफी कम है स्कोरिंग। हम्म, लेकिन आपका वो बेस थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन आप कंपटीशन में बन रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो अलग चीजें हैं। हम्म, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपने 10th में अच्छा नहीं किया, आपको जैसे 12th में अवसर मिल सकता है, वैसे आपको ग्रेजुएट आप जब भी तैयारी करते हुए अपनी तैयारी जितनी अच्छी करेंगे, उससे ये नहीं मतलब रख रहा आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं कि सेकंड डिवीजन। वो आपकी मेहनत पे है, आपको नौकरी कैसे बेस ले। इतना स्ट्रांग होगा उतना जाके। बेस स्ट्रांग करेगा, वो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता ही है। कभी ईयर का प्रॉफिट देगा, कभी नंबर का प्रॉफिट देगा, लेकिन उसमें ये मैटर रखता है कि आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपका बेस थोड़ा कमजोर, आप उसको मेहनत करके बराबर कर लीजिए। बिल्कुल। जी। चलिए आपके पापा से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अ, क्या कहना चाहेंगे बच्ची के लिए, और जिस तरीके से जब बच्ची पैदा हुई उसके बाद आपने एक दुकान की स्थापना की उन्हीं के नाम से, क्या सोचा गया था उस समय, हम पूछेंगे। उस समय तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ ये था कि मेरी बच्ची हुई है, इकलौती बच्ची थी मेरी, हाँ, तो इसका नाम भी मैंने आकांक्षा इसी हिसाब से रखा, अभिलाषा, आकांक्षा, आशा। हम्म, तो जो आशा किया था उस समय भी पूरा किया, आज जो आशा किया उसे भी पूरा किया इसने। उस समय ये नहीं सोचा था कि ऐसा ना होगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा गया था। हाँ, ये रो तो रहे हैं बाद आप? में, जैसे भाई मैं भावुक हूँ इनके लिए। भावुक क्यों? अब तो अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो दिया बहुत दिया इसने। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कि अब आप क्या सोच रहे हैं? अब हमें क्या सोचना है, अब तो ये सब खुद स्वयं सोच सकते कितने हैं। बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे हैं। जी। लड़की एक ही है? लड़की 2 हैं। हम्म, हाँ, और सब अच्छे हैं, हम्म। सब एक लाइन के हैं। अब आगे क्या करना चाहेंगे? आपकी बच्ची से हम पूछेंगे, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पोस्ट भी मिल गया है, पद भी मिल गया है, जी और माँ बाप जो है भावुक दिखाई दे रहे हैं। जी। क्या सोच रहे हैं माँ बाप के लिए? जो भी है सब मेरे माँ बाप की ही वजह से। सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है तो मेरे मम्मी पापा का है। जी। फिर उसके बाद हमारे टीचर्स का है, जो भी हमको मिले हैं। ऐसा नहीं है, मेरे 10th के टीचर्स, मेरे कोचिंग के टीचर्स, मैं दिशा में पढ़ी हूँ वहाँ के टीचर्स, और फिर मैं लश्करी में पढ़ी हूँ वहाँ के टीचर्स, राज माधव में, सारे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। हर जगह सपोर्ट मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई पढ़ने में। इसी वजह से आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। किस एकेडमी में बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? तैयारी के लिए तो इस समय बेस्ट दिशा ही है। हाँ, अयोध्या में दिशा से अच्छी कोई कोचिंग ही नहीं है। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।